जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का 5वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती का सेट कराया जाएगा। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 1 में कह रहा है राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? क्या कह रहा है? कहाँ मिलता है मानव का साक्ष्य? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नर्मदा घाटी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आप लोगों ने इसको हिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कह रहा है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कह रहा है आपको कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह निम्नलिखित में से किसमें ज्वालामुखी उजागर नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते हैं? तो वाल्टिक सागर। किसमें? वाल्टिक सागर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में बोल रहा है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कह रहा है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाग 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? ये हो जाएगा भाग 2 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो किसका वचन देता है? हैसियत और अवसर का। किसका? हैसियत और अवसर का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। 14 में कह रहा है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जे.के. मेहता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर। कह रहा है किसने भारत में पहली बार वव्य और लगाने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? इसका आंसर जाएगा कॉल्डोर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो कौन सा एक विभाग नहीं है? तो बैंकिंग विभाग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो कितनी थी? 249.60, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 में कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इनके कथनों पर विचार करने के लिए। तो 1 नंबर में कह रहा है यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी सत्य वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है। यह एक दूसरा नंबर कह रहा है यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
चलिए ऊपर की ओर करते हैं। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डेल्टोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है। इसका आंसर हो जाएगा काष्ठीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर में आते हैं। कह रहा त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। तो किस प्रकार की झिल्ली है, क्यूटेनियस झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में कह रहा है वनस्पति कोशिका भित्ति इसमें बनी है। तो किससे बनी है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। तो डीएनए से संबंधित कौन सा नहीं है। तो हो जाएगा यूरेसिल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रभाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रतिलेखन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो हो जाएगा फ्रंट लाइन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 में बोल रहा है किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 में कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम डैश पर निर्भर नहीं है। तो किस पर निर्भर नहीं है। तो पदार्थ या लंबाई या मोटाई। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कोलेस्ट्रॉल का संबंध डैश से है। तो किससे है, वसा से है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर में आते हैं। कर स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है। तो क्या होती है, स्टेपीज होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहा जा रहा है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण डैश द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, हो जाएगा फुफ्सी शिरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नील, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को डैश मानचित्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्चवच, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। तो किसने विकसित की थी, टॉमस मुनेरो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कह रहा पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी, इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोल रहा है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 में बोल रहा है भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो कुल कितने सदस्य हैं, 245, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है देश की सरकार द्वारा डैश पैसे का विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं। तो किसके माध्यम में बनाते हैं, प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कर आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, व्यापार अवरोध का, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कह रहा है मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, नेपाल से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 41 में कह रहा है केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है। तो किसकी सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कह रहा है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो किस त्योहार की विशेषता है? ओणम की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय मैच किस देश की टीम के साथ फरवरी में खेला? तो किसके साथ खेला दोस्तों? वेस्ट इंडीज के साथ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एलिसा ओटिस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो 12, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है हरित ग्रह प्रभाव क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 में कह रहा है कि धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है, तो क्या होता है? Hg, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्धपरिधि से 8 मीटर कम है, उसकी त्रिज्या होगी। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? तो 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 में कह रहा है एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर घंटा की चाल से पैदल जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रस्थान बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है। तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? 3.75 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 53 नंबर पे आते हैं। 53 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या से 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 40 होगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 में बोल रहा है एक होज में 3 नल लगे हैं। यदि नल पी तथा क्यू मिलकर होज को 8 मिनट में भरते हैं तथा नल आर होज को 12 मिनट में खाली करता है, तो बताइए कि तीनों नल खुला रहने पर होज कितने समय में भर जाएगा? तो कितने समय में भर जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 24 मिनट। कितने समय में? 24 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न में का मान निकालना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका मान निकाल लीजिएगा। मान निकालने के बाद इसका आंसर होगा दोस्तों 17/11, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय बेलन जल से अस्तः भरा हुआ है। यदि उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो बेलन में जल की सतह कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगी? तो दोस्तों इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर तथा 9 मीटर है के बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो एक व्यक्ति को पी से क्यू तक धारा की दिशा में जाने तथा लौटने में 10.1/2 घंटे लगते हैं। तो पी से क्यू के बीच की दूरी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है अपना सामान्य चाल का 6/7 से एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में लगने वाला समान समय क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है एक ठेकेदार किसी काम को 56 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 104 व्यक्तियों को काम पर लगाया, परंतु 30 दिन बाद उसने पाया कि अभी सिर्फ 2/5 भाग ही काम हो पाया है। बताएं कि ठेकेदार कितने व्यक्तियों को और नियुक्त करे ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर समाप्त हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 आदमी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 की धनराशि पर तथा 1 वर्ष के लिए 1300 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो महीने में चक्रित होता है की दर से प्राप्त होने वाली ब्याज की राशियों में क्या अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36,69, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है पी किसी काम को 5 दिन में, क्यू उसी काम को 10 दिन में तथा आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है। पी का हिस्सा होगा। कह रहा है दोस्तों पी का हिस्सा निकालने, इसका हो जाएगा 800। इस ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है 2000 की राशि का पहले 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद में 4 वर्षों में 7% ब्याज की दर से तथा अंतिम 6 वर्षों में 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? इसका ब्याज निकालने बोल रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1760 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा एक व्यापारी कुछ संतरे रुपये में 12 के भाव से तथा उतने ही संतरे रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। यदि वह दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर 10 रुपये के भाव में बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताए। लाभ या हानि बताने बोल रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 4% हानि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। 65 में बोल रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दी हुई अनुपात का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 लीटर। कितना मिलाना पड़ेगा? 40 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। 66 में कह रहा है P, Q एवं R ने मिलकर क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद R ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि P द्वारा लगाई गई धनराशि इतना थी और वर्ष के अंत में मुनाफा इतना था तो उस लाभ में P और R के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा? इसका अंतर निकालने बोल रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 में कह रहा है रंजीत ने 40 किलोग्राम चावल 11.50 प्रति किलोग्राम की दर से और 60 किलोग्राम चावल 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर उसे मिला देता है। यदि वह उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वह चावल असंतः कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 में कह रहा है ए, बी और सी के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 2:5:7 के अनुपात में क्रमशः वितरित की जाती है। अगर ए और सी के बीच में 2500 का अंतर हो तथा बी की धनराशि क्या है? तो बी का धनराशि बोल रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है एक कक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक 25 है। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 20 और लड़कियों के औसत अंक 30 है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है?
इसका अनुपात निकालने बोल रहा है दोस्तों, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 30% बढ़ा दिया जाए तथा हर में 10% घटा दिया जाए तो भिन्न बदलकर 7/9 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है? तो वह भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7/13, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में कह रहा है ए अपनी आय का 40% राशन पर तथा शेष का 50% शिक्षा पर तथा शेष का 10% अन्य चीजों पर खर्च करने के पश्चात वह 729 रुपया शेष बचाता है। ए की आमदनी कितनी है? तो ए का आमदनी पूछ रहा है दोस्तों, इसका हो जाएगा 2700 आमदनी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 में कह रहा है 70 लीटर की चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है और कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए जिससे कि पानी 20% हो जाए। तो इसका परसेंट निकालने बोल रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 8.3/4 लीटर। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 73 में कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय 20 तथा 540 है। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। 74 में समीकरण करने कह रहा है दोस्तों, उसका मान निकालने बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 300। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है रंजीत और अभिषेक एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिनों में समाप्त करते हैं। वह एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रंजीत काम छोड़कर चला जाता है। अब शेष काम को अभिषेक कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो शेष काम को अभिषेक कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 नंबर में कह रहा है नियर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशंस में बी रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। 77 में कह रहा है द फ्यूचर मैन अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मस्ट बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट केपेबल ऑफ डीलिंग विथ द चेंजिंग रियलिटी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टुमारो विल बी मार्क्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 में बोल रहा है कि पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? फॉर सक्सेस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 में कह रहा है वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, टू फाइंड। क्या हो जाएगा? टू फाइंड। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है व्हेन ही डाइड रामानुजन डैश बिहाइंड 3 नोटबुक्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हेड लेफ्ट बी नंबर ऑप्शन। चलिए 82 नंबर पे आते हैं। कह रहा अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। तो इसका आंसर हो जाएगा रियलाइज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है आपको कि सुपरजीनियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरेशनल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 84 रेवेज का क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टोरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। कह रहा है सक्सीव का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 86 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा कैंडिड का क्या हो जाएगा? डिवियस। क्या हो जाएगा? डिवियस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे आ रहे हैं। 87 का हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन बी, इनडिफरेंट। क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। 88 में कह रहा है एक्सोडस का क्या हो जाएगा? एक्सोडस का हो जाएगा इनफ्लक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। 89 में बोल रहा है दोस्तों आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है।
आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? प्रेम होना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 90 में कह रहा है कि वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते उतना ही होने का आरोप उनके सिर मढ़ दिया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता पक्षपाती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है रमेश सदा मनोज के प्रति दैश रहेगा, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। 92 में कह रहा है जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, तो जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, तो क्या करो? विकास करो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। 93 में कह रहा है जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो क्या होता है? भाग का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। कह रहा ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्माण हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला सेट लेकर के हम आप लोग के बीच आएंगे और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करके भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।